श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये हम सभी भक्त सुधन्वा के जीवन का चित्रण करते हैं। भक्तराज भक्त सुधन्वा की जय। एक बार की बात है, जब महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा विश्व में इधर उधर के राज्यों में भटकता फिर रहा था, घूम रहा था, तभी महाराज हंसध्वज के राज्य के किनारे जब उनके अश्व का घोड़ा पहुंचा तो परम भक्त थे, भगवान के परम भक्त थे। उनके राज्य का एक नियम था कि उनके राज्य में सभी लोग भगवान के भक्त हुआ करते थे। और उनके राज्य का एक खास नियम था कि वहाँ जितने भी पुरुष थे, राज्य के कर्मचारी दरबारी, उनसे तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो प्रजा में भी पुरुष वर्ग था वो एक नारी व्रत का पालन करता था। कोई ऐसा करने में सक्षम ना हुआ तो राज्य से निकाल दिया जाता था। और अगर कोई आकर उस राज्य में नया बसा हो तो सबसे पहले उससे यही बताया जाता था कि तुमको एक नारी व्रत का पालन करना होगा और दूसरे भगवान की भक्ति करनी होगी, क्योंकि वो 5 बेटों के सहित राजा और पत्नी बहुएं सब भगवान के परम भक्त थे। श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना ही उनका नित्य का काम था और वो परम प्रतापी भी थे। उनके सबसे छोटे बेटे का नाम सुधन्वा था। और जब उनका पांडवों का घोड़ा उनके राज्य की सीमा के पास पहुंचा तो महाराज हंसध्वज ने सोचा कि क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के इसी बहाने दर्शन किए जाएं। जब उस घोड़े को हम पकड़ लेंगे तो अर्जुन और प्रद्युम्न, श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न और जितने भी उनके मुख्य सेनानायक और सैनिक थे तो वो सब छुड़ाने आएंगे, और जब नहीं छुड़ा पाएंगे तो पार्थ आएंगे, और जब पार्थ के बस का नहीं होगा तो उनके सारथी श्री कृष्णचंद्र उनकी सहायता के लिए आएंगे। तो अगर श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने हैं और अपने राज्य के सभी लोगों को करवाने हैं तो क्यों ना ये बहाना अच्छा है कि घोड़े को पकड़ लेते हैं, फिर तो उनको आना ही पड़ेगा। फिर क्या किया, महाराज हंसध्वज ने आदेश दिया और गए और घोड़े को पकड़ कर ले आए। घोड़े को बांध दिया गया। अब पांडवों की सेना में खलबली हुई कि घोड़ा पकड़ लिया गया। चंपकपुरी के पास वहाँ के महाराज ने घोड़ा पकड़ लिया है। भाई युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। पांडव अपनी सेना लेकर आए, नगर के किनारे अपनी सेना ठहरा दी, शिविर लग गए। अब सुबह युद्ध होना था। महाराज ने शाम को सभी को आदेश कर दिया कि जो इस सेना में समय से युद्ध करने के लिए नहीं पहुंचेगा उसे उबलते तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। और उनके जो 2 राजपुरोहित थे, एक का नाम शंख था और दूसरे का नाम लिखित था, वो दोनों बड़े विद्वान और बहुत क्रोधी ऋषि थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। ऐसी शर्त के साथ यह निश्चय हुआ और फिर सुबह 4 बेटों के सहित महाराज तो युद्धभूमि में पहुंच गए, लेकिन उनका छोटा बेटा सुधन्वा नहीं पहुंचा। और सारी सेना पहुंच गई, सारे सेना नायक पहुंच गए। और जब सुधन्वा को नहीं देखा तो महाराज ने कहा कि वो अभी तक क्यों नहीं आया और समय से ऊपर निकल चुका है। इसलिए उन्होंने कुछ सैनिकों को भेजा और कहा कि तुरंत सुधन्वा को पकड़ कर लाओ। और इधर सुधन्वा लेट क्यों हुए थे, वो पहले माता से विदा लेने गए। माता ने आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। फिर वो बहन कुबला से मिलने गए और कुबला बहन ने भी उनको आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। फिर वो विदा लेने गए अपनी पत्नी प्रभावती के पास। प्रभावती ने कहा कि हे पतिदेव, अभी हमारे कोई संतान नहीं है, मैं पतिव्रता हूँ और किसी के 4 बेटों में भी किसी के संतान नहीं थी। तो उसने धर्म में एक विचार किया कि इस खानदान में सब लोग अर्जुन से लड़ने जा रहे हैं जिनके सारथी भगवान कृष्ण हैं, तो उनसे आज तक कोई विजयी हुआ नहीं, तो एक बेटा देकर जाइए। उन्होंने आग्रह किया सुधन्वा से। सुधन्वा ने समझाया बहुत, लेकिन वो जब किसी प्रकार नहीं मानी तो उसके हठ को सुधन्वा को स्वीकार करना पड़ा। इसमें सुधन्वा को थोड़ा विलंब हो गया। और जब सुधन्वा अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति करने के बाद स्नान ध्यान फिर से प्राणायाम करके जब निकला तो कुछ लेट हो चुका था, कुछ समय विलंब हो गया। तो इस तरीके से सुधन्वा को जब देरी हुई, उधर महाराज के सैनिक आ रहे थे, सुधन्वा को साथ लेकर गए। महाराज ने कहा कि अब इसको विचार किया जाए कि इनको कौन सी सज़ा दी जाए। ये तो विचार करने वाली बात पर उन दोनों पुरोहितों को, जो उनके महाराज के राजगुरु थे,
उन दोनों को गुस्सा आ गया कि महाराज इसमें विचार क्या करना है, जब पहले ही निश्चय हो गया था कि तेल के कड़ाहे में डाल के जला के मार देना है, तो अब उसमें विचार क्या करना है। इसका मतलब राजा के मन में किसी प्रकार का कोई भाव आ गया है कि अपने बेटों को कैसे बचा लें। वो दोनों नाराज हो गए, राज्य छोड़कर चल दिए। तो इस बात से राजा दुखी हुए। उन्होंने मंत्री को भेजकर और दोनों पुरोहितों को, अपने राजगुरुओं को बुलाने के लिए चेष्टा की। उनको बुलाया गया, वो आए। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसे बेटे को जो श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख आने से कतराता हो और काम वासना की पूर्ति के लिए जिसने विलंब कर दिया हो, ऐसे पुत्र को मुझे नहीं रखना है, ऐसे पुत्र की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसको खौलते तेल के कड़ाहे में डालकर मार दिया जाए। ऐसा राजा का आदेश पाकर आग जली, कढ़ाव चढ़ाया गया, तेल भरा गया, तेल खौलने लग गया। और उस खौलते हुए तेल के सामने जब सुधन्वा को खड़ा किया गया तो सुधन्वा भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान का चिंतन करते हुए स्वयं उसने कहा मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं कूद जाऊंगा। और वो स्वयं उस कड़ाहे में कूद जाता है। लेकिन आश्चर्य की घटना ये हुई कि सुधन्वा को कुछ हुआ नहीं, उसका एक रोया तक नहीं झुलसा, क्योंकि उसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई थी, मुख में भगवान का चिंतन चल रहा था, मन में भगवान की छवि बसी हुई थी, तो उससे जलना ही कहाँ था। फिर उसे कुछ नहीं हुआ। तो दोनों राजगुरुओं ने सोचा कि या तो इस तेल में कोई औषधि डाली गई है, या तो इसे मंत्र से सिद्ध किया गया है, इस कारण इस तेल में इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो उन राजगुरुओं ने सोचा कि क्यों न इस तेल का परीक्षण किया जाए। इसलिए उन्होंने एक कच्चे नारियल को उस तेल में डाल दिया। कच्चा नारियल तेल में पड़ा, कुछ सेकंड कुछ मिनट बाद वो फटा, जिसके दो टुकड़े हुए। एक टुकड़ा तो लिखित के सिर पे जा लगा और दूसरा शंख के सिर पे जा लगा। दोनों अपनी चोट से विवल हो गए। इसके बाद दोनों ने कहा कि कुछ नहीं, और सैनिकों से पूछा कि क्या इस तेल में कुछ किया गया था। सैनिकों ने कहा नहीं, कुछ नहीं किया गया, ये तेल मेरे सामने ही खौलाया गया, इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा, फिर तब उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसे भगवत भक्त पर, जिसने भगवान का चिंतन करते हुए स्वयं कड़ाहे में छलांग लगा दी हो, ऐसे पर मैंने शंका की। तो उनको अपने अंदर बहुत दुख हुआ और अपने उस दुख का प्रायश्चित करने के लिए, अपने उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए कि मैंने भक्त पर शंका की, प्रायश्चित करने के लिए वो स्वयं कड़ाहे में कूद गए। और जब वो कूद गए उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। सुधन्वा के प्रभाव से वो तेल उनके लिए भी शीतल हो गया। सुधन्वा के समीप गए, सुधन्वा के प्रभाव उनके ऊपर जब ऐसे दिखे तो दोनों तेल के कड़ाहे से बाहर निकले। और फिर वो बार बार भगवान से क्षमा याचना विनती करने लगे। फिर दोनों राजगुरुओं ने सुधन्वा को आशीर्वाद दिया और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। फिर युद्ध में जब आमने सामने खड़े हुए तो सुधन्वा ने पार्थ अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने उस सारथी को कहाँ छोड़ा है जिसकी वजह से आज तक तुम विजयी होते आ रहे थे। आज तुम मुझसे विजय कैसे प्राप्त कर सकोगे। तो अर्जुन को, छोटे से बालक को सामने देखकर, जिसकी अवस्था 16 वर्ष की थी, अर्जुन को हंसी आ गई कि इतने बड़े बड़े युद्ध मैंने जीत लिए, सारे संसार में एक घोड़ा भ्रमण करके आ गया, और ये छोटा सा बच्चा मुझसे कह रहा है कि उस सारथी को छोड़कर आए हो, मुझसे युद्ध कैसे जीतोगे। अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी और चमत्कार ये हुआ कि सुधन्वा ने अर्जुन के सभी बाणों को काट दिया और अर्जुन के सारथी को भी मार डाला। अर्जुन का रथ भी विध्वंस कर दिया। टूटे फूटे रथ में किसी प्रकार अर्जुन खड़े थे। उसने कहा कि हे अर्जुन, अपने उस सारथी को क्यों नहीं याद करते जो आकर तुम्हारा सहयोग करे। अर्जुन एक हाथ से बागडोर पकड़े, एक हाथ से खड्ग लिए युद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण को याद करने लग गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के याद करते ही वहाँ रथ पर प्रकट हो गए। उन्होंने घोड़ों की बागडोर पकड़ी और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब युद्ध करो मन लगाकर, क्योंकि अब तक के जो लोगों से युद्ध हुआ उनमें से सुधन्वा थोड़ा अलग हटके है। तो भगवान ने कहा कि अब फिर संभल कर युद्ध करो अर्जुन, इसे छोटा बालक मत समझना। फिर अर्जुन ने कहा कि ठीक है, युद्ध करता हूँ। और जब दोनों में बहुत भीषण संग्राम हुआ
उस संग्राम में श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते हुए सुधन्वा ने कहा कि प्रभु, मैं आपके दर्शन करना चाहता था और आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मैं अहोभाग्य, मैं मेरे धन्य भाग्य, आप मुझे दर्शन दिए। अर्जुन के ही सारथी सही, मुझे दर्शन तो आपके मिले। फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन,